टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। घर हो या ऑफिस, पढ़ाई हो या एंटरटेनमेंट, मल्टीनेट इंटरनेट हर पल आपके साथ। 24/7 लोकल सपोर्ट, भरोसे का दूसरा नाम मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। इंटरनेट मतलब मल्टीनेट। नमस्कार, मैं हूँ ज्योति। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर विद्यापीठ, नेक से ए ग्रेड प्राप्त डीम्ड यूनिवर्सिटी। उदयपुर में दिन दहाड़े 50 लाख की हुई चोरी। बदमाशों ने सूने मकान से उड़ाए 33 तोला सोना और 8 किलो चांदी के जेवरात। नगर निगम दीपावली मेले से मोहनलाल सुखाड़िया का नाम गायब। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की नाराजगी जाहिर। उदयपुर के आबादी क्षेत्र में पैंथर की एंट्री से फैली दहशत। सीसीटीवी में कैद हुआ पैंथर का मूवमेंट। उदयपुर में चोरों ने दीपावली से पहले ही पुलिस को खुली चुनौती दे दी। दिन दहाड़े एक सूने मकान का ताला तोड़कर चोर करीब 50 लाख रुपए मूल्य के जेवरात और 1 लाख रुपए नगद लेकर फरार हो गए। घटना के समय घर के सदस्य नौकरी पर गए हुए थे। जब वे शाम को लौटे तो पूरा घर अस्त व्यस्त था। उदयपुर में त्योहारों के मौसम से पहले बदमाशों ने एक बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। हिरनमगरी थाना क्षेत्र के मनवा खेड़ा इलाके में रामदेव मंदिर के पास रहने वाले लक्ष्मीलाल मेघवाल के सूने मकान को चोरों ने निशाना बनाया। लक्ष्मीलाल ने रिपोर्ट दी कि 13 अक्टूबर को सुबह वो और उनकी पत्नी दोनों नौकरी पर गए थे। जब शाम को घर लौटे तो दरवाजे का ताला टूटा हुआ था। अंदर का मंजर देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। सारा सामान बिखरा पड़ा था। अलमारियों के दरवाजे टूटे थे। घर की तलाशी लेने पर पता चला कि चोर करीब 33 तोला सोने और 8 किलो चांदी के जेवरात के साथ 1 लाख रुपए नगद लेकर फरार हो गए। चोरी गए गहनों में पूरे परिवार की जमा पूंजी और पुश्तैनी जेवरात शामिल हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार चोरों ने लक्ष्मीलाल की मां के 3 किलो चांदी और 5 तोला सोने के जेवर, पत्नी बेबीबाई के 11 तोला सोने और 1 किलो चांदी, पुत्री चेतना के 3 तोला सोने और 1 किलो चांदी, पुत्र जीवन के 5 तोला सोने, साली के 3 तोला सोने और 2 किलो चांदी और खुद लक्ष्मीलाल के 2 तोला सोने के गहने चोरी कर लिए। इतनी बड़ी वारदात के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोग इस बात से भी नाराज हैं कि दिन के उजाले में इतनी बड़ी चोरी हो गई और किसी को भनक तक नहीं लगी। पुलिस ने मौके पर जाकर एफएसएल टीम के साथ जांच शुरू की है और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। आज की बदलती लाइफस्टाइल की वजह से कई कपल्स निसंतानता की समस्या का सामना कर रहे हैं। अगर आप भी निसंतान हैं, तो एक अच्छे फर्टिलिटी एक्सपर्ट से आज ही सलाह लें। नीलकंठ IVF। उदयपुर नगर निगम की ओर से टाउन हॉल परिसर में आयोजित दीपावली दशहरा मेला इन दिनों पूरे शबाब पर है, लेकिन इसी मेले में एक अनोखी चर्चा जोर पकड़ रही है। निगम परिसर स्थित मोहनलाल सुखाड़िया रंगमंच पर लगे बड़े LED स्क्रीन के कारण मंच पर मोहनलाल सुखाड़िया का नाम दिखाई नहीं दे रहा है, जिसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निगम प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है। उदयपुर नगर निगम मेले से पूर्व मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया का नाम गायब होने से कांग्रेस के कार्यकर्ता खफा हैं और अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए निगम प्रशासन पर द्वेषता रखने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि नगर निगम में दीपावली मेला हमेशा होता आया है, लेकिन बीजेपी के इशारे पर प्रशासन कहीं न कहीं लाचार बना रहता है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और मेवाड़ के गौरव माने जाने वाले मोहनलाल सुखाड़िया का नाम छिप जाना प्रशासनिक लापरवाही है, जिसे तत्काल सुधारा जाना चाहिए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर निगम प्रशासन से मांग की है कि रंगमंच पर स्पष्ट रूप से नाम प्रदर्शित किया जाए, ताकि स्वर्गीय सुखाड़िया के योगदान का सम्मान बना रहे। उदयपुर नगर निगम द्वारा हर वर्ष की भांति इस बार भी दिवाली और दशहरे मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में हर बार एक चीज़ देखने को मिलती है कि जो हमारा सुखाड़िया रंगमंच है, इस सुखाड़िया रंगमंच के बाहर ही एक स्टेज लगता है बड़ा सा और इसी के बाहर ही आयोजन होता है। परंतु अभी कुछ समय से एक चीज़ देखी जा रही है कि सुखाड़िया रंगमंच पे एक बड़ी सी वॉल या हर बार कोई चादर ढक के या कभी भी कोई आयोजन होता है, जो पूर्व में भी ऐसी बातें सामने आ चुकी हैं कि सुखाड़िया साहब के नाम को ढक दिया जाता है, उनके नाम को छुपाने की हर बार कोशिश की जाती है। जबकि सुखाड़िया साहब इस उदयपुर के निर्माता है, राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे 3 बार
और उन्होंने इस उदयपुर को बहुत ही बेहतरीन अंदाज में, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस उदयपुर में ऐसे निर्माण के कार्य किए हैं, ऐसे बड़े कार्य किए हैं जो आज तक भारतीय जनता पार्टी के 30 वर्षों के सत्ता काल में नहीं हो पाया। इनके विधायक रहे, इनके बोर्ड रहे, परंतु ये लोग इस काम को नहीं कर पाए। आज इस LED वॉल और सुगाड़ा साहब के छुपे हुए नाम को देखकर ये प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के प्रति और कांग्रेस के हमारे नेताओं के प्रति भारतीय जनता पार्टी के दिल में बड़ा ही द्वेष है, और इस द्वेष के चलते उनके नाम को छुपाने की कोशिश की गई। ये नगर निगम का कार्ड है दिवाली दशहरे मेले के लिए। इस कार्ड में भी कहीं पर भी यहाँ सुगाड़िया रंगमंच का नाम नहीं लिखा जाता है, जबकि ये एरिया जहाँ ये नगर निगम जिस प्रांगण में ये कार्यक्रम होता है ये सुगाड़िया रंगमंच के नाम से जाना जाता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा आपके टेलीविज़न चैनल के माध्यम से कि उदयपुर नगर निगम और उदयपुर के राजनेता अपनी द्वेषता को छोड़कर उदयपुर के निर्माता सुगाड़ा साहब के सम्मान में कहीं कमी ना रखें और उनके नाम का कोई एक बड़ा फ्लेक्स लगाकर या इस LED वॉल को हटाकर जो उनका नाम लिखा हुआ है उसको जनता तक दर्शाएं। बस यही निवेदन लेके हम आपके सामने प्रस्तुत। धन्यवाद। नगर निगम प्रांगण में दीपावली दशहरा मेला का आयोजन हो रहा है। वर्तमान में जो अधिकारी इस मेले का आयोजन कर रहे हैं उनकी मानसिकता ठीक नहीं है। ये जो जगह है ये मोहनलाल जी सुखाड़िया के नाम से जानी जाती है। ये पीछे रंगमंच बना हुआ है उनके नाम से, और इन्होंने हमेशा जो भी कार्यक्रम यहाँ होता है ये सुखाड़िया साहब के नाम को ढक करके फिर अपना कार्यक्रम अपना आयोजन करते हैं। उससे लगता है कि इन लोगों के मन में कहीं ना कहीं कांग्रेस के प्रति दुर्भावना है, हमारे नेताओं के प्रति दुर्भावना है। सुखाड़िया साहब का नाम छुपाने का या उदयपुर की जनता के दिलों से मिटाने का ये चाहे कितना भी कोशिश कर ले नहीं मिटा पाएंगे। जब तक ये पृथ्वी रहेगी तब तक सुखाड़िया साहब का नाम रहेगा, क्योंकि उन्होंने पूरे राजस्थान का और पूरे उदयपुर का जो विकास किया वो पूरे विश्व में कहीं भी छुपा हुआ नहीं है, और इसको हमेशा याद रखा जाएगा। हम ये चाहते हैं कि ऐसी दुर्भावना अधिकारी और नगर निगम से जुड़े हुए लोग ना रखें और सुखाड़िया साहब के नाम को हाईलाइट किया जाए। चिकित्सा क्षेत्र में पिछले 12 सालों से विश्वसनीय नाम चौधरी हॉस्पिटल, जहां होता है सभी रोगों का सर्वोत्तम इलाज। चौधरी हॉस्पिटल, हिरन मगरी, सेक्टर 4, उदयपुर। उदयपुर शहर के आबादी क्षेत्र में एक बार फिर पैंथर का मूवमेंट देखने को मिला है। बताया जा रहा है कि पैंथर ने कुत्ते पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन कुत्तों के झुंड ने मिलकर उसे भगा दिया। ये पूरी घटना CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। जैसे ही वीडियो सामने आया, कॉलोनी के लोगों में डर का माहौल बन गया। उदयपुर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र की मीरा कॉलोनी में मंगलवार देर रात पैंथर की मौजूदगी ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया। देर रात लगभग 1 बजे गली में घूम रहे इस पैंथर का वीडियो एक घर में लगे CCTV कैमरे में कैद हुआ। फुटेज में देखा जा सकता है कि पैंथर अचानक एक कुत्ते की ओर बढ़ता है और उस पर झपटता है, लेकिन कुत्ता किसी तरह बच निकलता है। इसके बाद कॉलोनी के अन्य कुत्ते शोर मचाते हुए पैंथर के पीछे दौड़ते हैं। कुछ ही सेकंड में वो वहां से जंगल की ओर भाग जाता है। सुबह जब ये वीडियो वायरल हुआ तो इलाके में दहशत और अफरा तफरी मच गई। लोगों ने बच्चों और बुजुर्गों को घरों में रहने की सलाह दी। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले कुछ समय से आसपास के पहाड़ी इलाकों में जंगली जानवरों की आवाजाही बढ़ी है, लेकिन इस बार मामला शहर की घनी आबादी तक पहुंच गया है। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। अधिकारियों ने इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन शुरू किया और निवासियों से सतर्क रहने की अपील की। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि फिलहाल लेपर्ड दोबारा नहीं दिखा है, लेकिन एहतियात के तौर पर इलाके में पिंजरा लगाने और कैमरा ट्रैप लगाने की तैयारी की जा रही है। सलुम्बर जिले के झल्लारा क्षेत्र के भवराना गांव में पेयजल संकट ने ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पिछले 25 दिनों से गांव के सैकड़ों घरों में पानी की सप्लाई बंद है। ग्रामीणों का कहना है कि नदी में पानी आने की वजह से मोटर निकालनी पड़ी थी और अब उसे वापस डालने में देरी हो रही है। ग्रामीणों ने विभागीय लापरवाही के खिलाफ प्रदर्शन किया और चेतावनी दी कि अगर जल्द पानी नहीं आया तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। सलुम्बर जिले के झल्लारा क्षेत्र के भवराना गांव में पेयजल संकट ने ग्रामीणों की जिंदगी को काफी मुश्किल बना दिया है।
गांव के सैकड़ों घर पिछले करीब 25 दिनों से पानी की आपूर्ति से वंचित हैं। ग्रामीणों का कहना है कि हाल ही में नदी में पानी आने की वजह से पेयजल मोटर को बाहर निकालना पड़ा, लेकिन विभाग ने इसे दोबारा लगाने में देरी की। गांव वासियों के लिए रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करना चुनौती बन गया है। महिलाएं और बच्चे पानी के लिए दूर दराज के स्थानों तक जाने को मजबूर हैं। इस संकट के चलते गांव में चिंता और नाराजगी का माहौल है। उप सरपंच जसवंत सिंह ने बताया कि विभाग की अनदेखी और देरी के कारण ग्रामीणों को रोजमर्रा की जिंदगी में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही जलापूर्ति बहाल नहीं की गई तो वे बड़े आंदोलन पर उतरेंगे। प्रदर्शन में लोगों ने बैनर और पोस्टर लेकर अपनी मांगों को स्पष्ट किया और विभाग पर कड़ी लापरवाही का आरोप लगाया। विभाग के अधिकारियों ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और जल्द ही पेयजल मोटर को पुनः स्थापित कर गांव में जलापूर्ति शुरू कर दी जाएगी। फिलहाल भबराना के लोग अपने घरों में पानी की वापसी का इंतजार कर रहे हैं और आशा जता रहे हैं कि उनके लंबे समय से चले आ रहे संकट का समाधान होगा। गांव वासियों का कहना है कि ये सिर्फ भबराना ही नहीं, आसपास के क्षेत्र के लोग भी इसी तरह के संकट का सामना कर रहे हैं। इसलिए विभाग को समय पर कार्रवाई करनी चाहिए और ग्रामीणों की परेशानियों को गंभीरता से लेना चाहिए। ये मोटर 15 दिन से बाहर निकाल रखी है कुएं से। विभाग वालों की लापरवाही से लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। कोई मोटर में कोई तकनीकी कोई खराबी नहीं है, कोई वायरिंग में खराबी नहीं है। पानी आने से कुएं में थोड़ी मिट्टी आ गई थी, मशीन से बाहर निकाली हमने, लेकिन विभाग वालों की लापरवाही से आज 20 दिन हो गए, 25 दिन हो गए, किसी को पानी नहीं मिल रहा है। और सलूमर जिले का सबसे बड़ा गाँव है और इतनी लापरवाही ये लोग करते हैं। बैठे बैठे वहाँ फ़ोन से बातें करते हैं, लेकिन यहाँ आने के लिए कोई तैयार नहीं है। इसलिए मैं इसलिए निवेदन करता हूँ, ऐसे कर्मचारी भ्रष्ट लोगों को यहाँ से निकाला जाए, नहीं तो लोग भूख हड़ताल करेंगे और ज्ञापन देंगे और रोड पे बैठेंगे हम। ऐसे अधिकारी की यहाँ जरूरत नहीं है। 20 दिन हो गए, 25 दिन हो गए, सारे लोग ये कितने दिन हो गए, 20 दिन हो गए अपने यहाँ पे पानी नहीं मिला। अपने को ऊपर हो गए, 20 दिन ऊपर हो गए, एक महीने पर होने आया है, आज तक पानी नहीं मिला हमको बुध। और ये पानी नहीं मिल रहा है, ये सप्लाई मैन है, ये बेचारा ये परेशान हो गया बेरूलाल, इसकी भी बात नहीं सुनते, इसको धमकाते अलग है। इसलिए मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि भाई ऐसे आदमी की यहाँ जरूरत नहीं है, कर्मचारी की जरूरत नहीं है जो यहाँ ध्यान रखता है वहाँ बैठे बैठे ऑफिस में। ऐसे आदमी की दूसरा आदमी को जवाबदारी आदमी लगाया जाए। क्या प्रॉब्लम है इस लड़के में? अच्छी जॉब है, अच्छा घर है, जरा भी बेसिक सेंस नहीं है उन लोगों में। टॉयलेट में वाइटेक्स तक नहीं लगा, बस इतनी सी बात। वाइटेक्स एयर फ्रेशनर टॉयलेट से बदबू हटाए, भरपूर ताजगी लाए। वाइटेक्स होम्स, क्लीन होम्स। उदयपुर में त्योहारी रौनक अब मिठास के साथ और भी बढ़ गई है। दिवाली से पहले उदयपुर सहकारी उपभोक्ता थोक भंडार ने शहरवासियों के लिए शुद्ध और सस्ती मिठाइयों की सौगात दी है। बुधवार को संभागीय आयुक्त ने मिठाइयों की दर सूची का अनावरण किया। भंडार प्रशासक का कहना है कि बाजार से कम दामों पर उपलब्ध ये मिठाइयां पूरी तरह स्वच्छ और शुद्धता की गारंटी के साथ शहर के सभी आउटलेट्स पर बिक्री के लिए रखी गई हैं। उदयपुर में दिवाली की तैयारियां जोरों पर हैं और इसी बीच शहरवासियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। उदयपुर सहकारी उपभोक्ता थोक भंडार ने इस वर्ष दिवाली के अवसर पर शुद्ध मिठाइयों को आकर्षक दरों पर उपलब्ध कराने की पहल की है। बुधवार को संभागीय आयुक्त प्रज्ञा केवल रमानी ने मिठाइयों की दरों का औपचारिक अनावरण किया, जिसके बाद शहर के सभी आउटलेट्स पर बिक्री की शुरुआत हो गई। सहकारी थोक भंडार के प्रशासक गुंजन चौबे ने बताया कि भंडार की मिठाइयां बाजार की तुलना में काफी कम दरों पर उपलब्ध कराई जा रही हैं और हर उत्पाद की शुद्धता, स्वच्छता और गुणवत्ता की पूरी गारंटी दी जा रही है। इतना ही नहीं, इस बार मिठाइयों के साथ शुद्ध तेल में बनी नमकीन और मठरी भी उपलब्ध है। साथ ही एक नई पहल के रूप में पहली बार ड्राई फ्रूट्स की बिक्री भी शुरू की गई है, जिससे उपभोक्ताओं को एक ही जगह पर दिवाली की पूरी रेंज मिल सके। चौबे ने शहरवासियों से अपील की है कि वे इन रियायती दरों और गारंटी शुदा गुणवत्ता का लाभ उठाएं और स्थानीय सहकारी संस्थान के इस प्रयास को सफल बनाएं। त्योहारों के इस मौसम में जहां बाजारों में मिठाइयों की कीमतें आसमान छू रही हैं, वहीं सहकारी भंडार की ये पहल न केवल उपभोक्ताओं को राहत दे रही है, बल्कि स्थानीय स्तर पर शुद्ध उत्पादों के प्रति विश्वास भी बढ़ा रही है। उदयपुर सहकारी उपभोक्ता थोक भंडार दिवाली के अवसर पर पुनः इस बार उदयपुर वासियों के लिए मिठाई की सौगात लेके आया है, जिसका कि रेट्स जो हैं उसका अनावरण आज हमने डिविजनल कमिश्नर मैडम के कर कमलों से करवाया है। और पूर्व की भांति इस वर्ष भी हम लोग जो रेट्स हैं वो मार्केट के कंपैरिजन में बहुत ही कम हैं और शुद्धता
और स्वच्छता की तो गारंटी है ही। काजू कतली हमारी जो है वो 760 रुपये किलो उपलब्ध होगी। इसके अलावा जो काजू रोल है वो 820 रुपये किलो हैं। मक्खन बड़ा है 480 रुपये किलो। सोहन पापड़ी जो है 400 रुपये किलो। बेसन चक्की 420 रुपये किलो। और इसी के साथ नमकीन भी हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। नमकीन के साथ साथ शुद्ध तेल में बनी हुई मठरी भी अवेलेबल है। और एक नया वेंचर भी किया है इस बार, जिसमें कि हम लोग ड्राई फ्रूट्स भी रख रहे हैं। तो इसका आज अनावरण हुआ है, जो मैडम की कर कमलों से हुआ। और उसके बाद ही आज सभी शहरवासियों के लिए ये मिठाई का हमने जो आउटलेट्स हैं वो खोल दिए गए हैं। और मैं तो यही आशा करती हूँ कि सभी जो शहरवासी हैं वो इन जो सहकारी उपभोक्ता थोक भंडार द्वारा बनाई गई जो मिठाइयाँ हैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा स्वाद लें और उसको एंजॉय करें। दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। जद छोड़ के तू जाएगी हमें लाडो, याद तेरी घनी आएगी। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। सोजतिया ज्वेलर्स, रिश्तों को नहीं दिलों को जोड़े। उदयपुर के टाउन हॉल में मंगलवार की सांस्कृतिक संध्या ने हर किसी का दिल जीत लिया। मस्ती और भक्ति का अनोखा संगम पेश करते हुए सचेत टंडन और परंपरा ठाकुर ने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। मेले का माहौल संगीत की गूंज से गूंज उठा। कलाकारों के मंच पर आते ही युवाओं की हूटिंग और तालियों ने कार्यक्रम को रोमांचक बना दिया। दीपावली मेले में रंग बिरंगे नजारों के बीच सचेत परंपरा का जलवा देखते ही बन रहा था। उदयपुर दीपावली मेले 2025 की चौथी सांस्कृतिक संध्या सचेत टंडन और परंपरा ठाकुर के सुपरहिट गानों से रौनक से भर गई। टाउन हॉल में मौजूद युवा वर्ग ने उनके स्वागत में हूटिंग और तालियां की और ऊर्जा को कई गुना बढ़ा दिया। दोनों कलाकारों ने बेख्याली में ही तेरा ही ख्याल आए, रंजन रंजन, शिव तांडव और राम सिया राम जैसे गानों से शुरुआत की। धीरे धीरे दर्शकों को भक्ति और मस्ती के रंग में डुबो दिया। सचेत और परंपरा द वॉइस इंडिया के पहले सीजन के फाइनलिस्ट के रूप में उभरे और उनके संगीत की खासियत ये है कि हर गाने में युवा दिलों की धड़कन को छू लेते हैं। उनके सदाबहार गीत पल पल दिल के पास, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी और बाबूजी धीरे चलना ने पूरे मेले के माहौल को जीवंत बना दिया। दीपावली मेले के इस आयोजन में पहले अशोक गंधर्व ने अपनी प्रस्तुतियों से दर्शकों को बांधा। इसके बाद सचेत परंपरा ने मंच संभाला और पूरे प्रांगण को युवा उमंग और संगीत के जादू में रंग दिया। नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना ने बताया कि कार्यक्रम की तैयारी और सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा गया, जिससे कोई बाधा नहीं आई और दर्शक पूरी तरह आनंदित हुए। सचेत और परंपरा ने युवा कलाकारों को नशे से दूर रहने और मेहनत करने की सलाह दी। उन्होंने बताया कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता और गुरु का मार्गदर्शन ही कलाकार को पूर्णता की ओर ले जाता है। आज मेले के 5वें दिन लखबीर सिंह लखा और स्वाति मिश्रा भक्ति रस में भजनों की बारिश करेंगे। इस रंगारंग मेले ने ये साबित कर दिया है कि उदयपुर में संगीत और संस्कृति का जादू कभी कम नहीं होता। उदयपुर के इंडो अमेरिकन पब्लिक स्कूल में इस वर्ष दिवाली उत्सव और डांडिया गरबा महोत्सव ने पूरे स्कूल को जगमग कर दिया। परिसर रंग बिरंगी लाइटों और पुष्प सज्जा से भरा हुआ था, जिसमें हर कोने में त्योहार की रौनक दिखाई दे रही थी। बच्चों की रंगोली, दिया सजावट और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देखते ही बन रही थी। उदयपुर के बलीचा स्थित इंडो अमेरिकन पब्लिक स्कूल में इस वर्ष का दिवाली उत्सव और डांडिया गरबा महोत्सव अत्यंत उल्लास और सांस्कृतिक सौहार्द के साथ मनाया गया। विद्यालय परिसर को रंग बिरंगी लाइटों, दियों और पुष्पों से सजाकर त्योहार का माहौल तैयार किया गया।
प्राचार्य डॉक्टर रेणुका रॉय ने अपने प्रेरणादायी उद्बोधन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया और कहा कि स्कूल हर पर्व को विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों के साथ मिलकर परिवार की तरह मनाता है। विद्यार्थियों ने दिया सजावट, रंगोली, नृत्य और गीत प्रस्तुतियों से सभी का मन मोह लिया। शाम को डांडिया गरबा महोत्सव की शुरुआत हुई, जिसमें बच्चे, शिक्षक और अभिभावक पारंपरिक परिधानों में गरबा के ताल पर नृत्य कर पूरे स्कूल में उत्साह का माहौल भरते रहे। इस अवसर पर स्कूल के चेयरमैन मोहित नागोरी, सेक्रेटरी शुभम कोठारी और संस्थापक डॉक्टर गणेश हरपावत ने सभी को दीपावली की शुभकामनाएं दी और कहा कि ऐसे आयोजन न केवल संस्कृति का संरक्षण करते हैं, बल्कि विद्यार्थियों में सामूहिकता, सौहार्द और एकता की भावना को भी मजबूत बनाते हैं। कार्यक्रम का समापन सामूहिक डांडिया नृत्य, फोटो सेशन और मिठाई वितरण के साथ हुआ। पूरे स्कूल परिवार ने दीपों की रोशनी और खुशियों के रंग में इस दिवाली और गरबा महोत्सव का भरपूर आनंद लिया। इस आयोजन ने ये साबित कर दिया कि इंडो अमेरिकन पब्लिक स्कूल में शिक्षा के साथ साथ संस्कृति और परंपराओं को भी उतना ही महत्व दिया जाता है। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ का इवेंट, जिस तरीके से इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। इनका सब कुछ खाने के स्टॉल्स है, गाने अच्छे बजे गए, प्रैक्टिस कर रखी है हमने, बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत अच्छा लगता है स्कूल में ऐसा प्रोग्राम कराते हैं, हम सब मिलके बहुत अच्छे और गिफ्ट मिलते हैं और ये सब बहुत अच्छा लग रहा है। मैं गरबा कर रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा गरबा करते हुए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग आए थे और बट रहे और गरबा में मेरे को 7 प्राइज मिलने वाला है, क्योंकि अब जजेस ने मेरा कूपन चेक कर लिया था कि हाँ भाई तो अब वो श्योर तो नहीं कि उन्होंने मेरे कूपन में नाम लिखा है कि नहीं लिखा है, मेरे को इतना तो पता है, लेकिन मैं इतना तो पता है कि यहाँ पर मैं आके मजे कर रहा हूँ। आई विश यू हैप्पी दिवाली। आप सोच रहे हो कि मैडम दिवाली अभी से बोल रही है, तो कल से हमारे बच्चों की छुट्टी हो रही है और बीइंग अ प्रिंसिपल मैं कोई फेस्टिवल अकेले मनाती ही नहीं हूँ। तो ये जो बच्चों की खुशी देख रहे हैं ना, पेरेंट्स की खुशी, यही मेरा सक्सेस है। तो आज का जो प्रोग्राम है उसमें हमने डांडिया को भी ऐड किया है, क्योंकि जब डांडिया चल रहा था तो मेरे बच्चों के एग्जाम चल रहे थे, तो बच्चे थोड़े लिटरली सैड हो गए, तो मैंने कहा दोनों साथ मनाएंगे। था ब्लेंडिंग ऑफ डांडिया विद दिवाली, दोनों कल्चर और बच्चों के साथ इंटरेक्शन, पेरेंट्स का टुगेदरनेस, हमारे IAPS की यूनिटी, और ये जो मैं बता रही हूँ ये सारा पॉसिबल है हमारे जो ओनर है डॉक्टर हरपावत, उनके थॉट्स का। उन्होंने हमको इतनी अपॉर्चुनिटी जो दी है, प्लेटफॉर्म दिया है शोकेस करने के लिए, तो आज मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मेरे सारे पेरेंट्स और मेरे सारे बच्चे, मेरे टीचर्स मेरे साथ हैं, और यही IAPS का सक्सेस मंत्र है। थैंक यू। इंडो अमेरिकन पब्लिक स्कूल की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम लोग यहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम, हर एक स्पोर्ट्स इवेंट सब सेलिब्रेट करते हैं। बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट हर तरीके से, मेंटली, फिजिकली, हर तरीके का डेवलपमेंट हो, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी बने और वो सारी चीज़ को एंजॉय कर पाए और इसी के साथ साथ अच्छे से पढ़ाई कर पाए। इसलिए हमारा मोटो रहता है कि हर एक प्रोग्राम, हर एक छोटा छोटा त्यौहार को मनाएं, सेलिब्रेट करें, सबको खुश करें। आज हम यहाँ पे डांडिया और दिवाली साथ में सामूहिक सेलिब्रेशन कर रहे हैं। हमारे सारे स्कूल के बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं, बहुत उत्साहित है। सारे टीचर, सारी फैकल्टी मेंबर सब बहुत उत्साहित है, और यहाँ पे हमने हर बच्चे की मदर को और सिस्टर को इनवाइट किया है। पूरा लेडीज का पूरा कार्यक्रम रखा है, उनको बहुत जागरूक करने के लिए और उनको एक नई राह देने के लिए, पहचान देने के लिए। इनमें जो प्रथम सेकंड आने वाले हैं उनको भी पारितोषिक दिया जाना है जी। इसमें हमने 3 वर्ग बनाए हैं, जूनियर वर्ग, मिडिल वर्ग और सीनियर वर्ग, तीनों वर्ग में, और साथ ही साथ हमारे टीचर और जो पेरेंट्स आए हैं बच्चों के साथ में उनके लिए भी। तो सारे वर्ग के लिए हमने अलग अलग पारितोषिक रखे हैं, पहले से तीसरे नंबर तक। उसके लिए हमारे यहाँ पे जजेस हैं जो कि ग्राउंड के अंदर ही अवेलेबल है और सबको नोट कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर विद्यापीठ, नेक से A ग्रेड प्राप्त डीम्ड यूनिवर्सिटी। उदयपुर में दिन दहाड़े 50 लाख की हुई चोरी, बदमाशों ने सूने मकान से उड़ाए 33 तोला सोना और 8 किलो चांदी के जेवरात। नगर निगम दीपावली मेले से मोहनलाल सुखाड़िया का नाम गायब, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की नाराजगी जाहिर। उदयपुर के आबादी क्षेत्र में पैंथर की एंट्री से फैली दहशत, CCTV में कैद हुआ पैंथर का मूवमेंट।
अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप देखते रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान। नमस्कार। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।